हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ भाई लोग आप सब बढ़िया होंगे। और आज हमने एक और जगह शेड्यूल किया है, जिसको जाना पाव बोलते हैं। जाना पाव का एक्चुअल जो वहाँ पे मतलब है वो है परशुराम भगवान जी के उससे। परशुराम भगवान जी का वहाँ पे जन्म हुआ था। तो शायद वो गांव का नाम है या मुझे पता नहीं, वो तो वहीं जाके पता चलेगा कि जाना पाव उसको क्यों बोलते हैं। तो हम वहीं जा रहे हैं अभी। दोस्तों, लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा परशुराम जी के बारे में कि उनके बचपन का नाम राम था। और उनका नाम परशुराम क्यों पड़ा, उनका नाम परशुराम इसलिए पड़ा क्योंकि शिव जी की तपस्या करना गए। तो आपको पता है कि शिव जी को पाने के लिए वो घर से निकले थे और उन्होंने बहुत कठोर तपस्या करी। और कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और शिव जी ने उनको एक परशु नामक अस्त्र प्रदान किया। उनको जब एक परशु नामक अस्त्र प्रदान किया तो उनके बचपन का नाम राम था। तो वो परशु अस्त्र मिलते ही उनका नाम परशुराम हो गया। उनके बचपन का नाम था और उनको अस्त्र मिला परशु, तो इसलिए इन दोनों को मिलाकर उनका नाम परशुराम रखा गया। तो इसीलिए आज हम उनको परशुराम जी के नाम से जानते हैं। ठीक है। और इंदौर से नज़दीक है ये, अराउंड 40 या 45 समथिंग किलोमीटर है जाना पाव इंदौर से। तो वहीं पे जा रहे हैं हम। तो चलिए चलते हैं और आपको वहीं पे अपडेट देते हैं। नेक्स्ट अपडेट क्या होता है आपको वहीं देंगे। ठीक है। फाइनली हम जाना पाव आ गए हैं और अभी अंदर आज हमारे 15 अगस्त के गाने चल रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे। तो इसलिए मैं थोड़ा दूर आया हूँ ताकि आपको सुनाई दे मेरी आवाज़ वगैरह। तो अभी हम फाइनली जाना पाव आ गए हैं और चले चलते हैं, आपको अंदर का भी दिखाते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पार्किंग का ऐसा है जाना पाव में कि 2 व्हीलर गाड़ी के लिए 10 रुपये है और अगर आप कार से आते हो तो आपके लिए 25 रुपये पार्किंग है। ठीक है। तो एक और आपके लिए जानकारी है कि जो जाना पाव पहली बार आना चाह रहा है उसको खाने का मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे खाने के लिए यहाँ पे वो प्रसादी चलती रहती है, प्रसाद वगैरह मिलता रहता है। पेट भर के नहीं, लेकिन हाँ खाने का मिलता रहता है। आज पब्लिक ज़्यादा है तो शायद हमको कम कम प्रसाद मिला, लेकिन अब जब पब्लिक नहीं रहती है, आज जैसे 15 अगस्त का दिन था तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो यहाँ पर खाना हमको कम मिला, लेकिन कोई दिक्कत। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि खाना क्या वो खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा यहाँ पे कुछ, तो आपको यहाँ पे चाय की दुकान ही मिलेगी। आपको बच्चों के लिए भी खाना लगभग मिल ही जाएगा और बेक समोसा ये जो भी होता है जंक फूड वगैरह ये भी मिल जाएंगे आपको। और पानी की बोतल वगैरह भी सब मिल जाएगी आपको। और खाना तो आपको यहाँ मिल जाएगा। ये इनका जो छोटा सा आश्रम है वहीं मंदिर के पास से आपको खाना वगैरह मिल जाएगा पूरा थाली में। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए आप। ठीक है। हाँ, अलग से आपको कुछ खाना अगर आप चाहते हो बनाना तो वो भी यहाँ पे बन सकता है। आप उनको सामान ला के कुछ हद तक अगर हेल्प कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन आप सामान ला के उनको दे सकते हो तो वो हेल्प कर देंगे, आपको बना देंगे जो आप चाहते हो वो। ठीक है। और मंदिर का ऐसा इसका ओपनिंग होने का कोई वो नहीं है, ये 24 आवर ओपन रहता है। ठीक है। और नेक्स्ट अपडेट आपको थोड़ी देर में मिलती है। ठीक है।
परशुराम जी हैं, उनको छठा अवतार माना जाता है विष्णु भगवान का। जो विष्णु भगवान है उनका छठा अवतार माना जाता है परशुराम जी को, और कहा जाता है, मान्यता ऐसी है कि ये अमर है। और ये शंकर भगवान के, जो हमारे भोलेनाथ है, उनके बहुत बड़े भक्त थे। मतलब बहुत बड़े, मतलब दुनिया में शायद इनसे बड़ा कोई भक्त शायद अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि इनको बहुत शिव जी से लगाव था। और ये शिव जी के लिए ही इन्होंने अपना, मतलब जो जन्मस्थली है वो छोड़ी थी, और उन्हीं के उसके लिए कि मैं तपस्या करूँगा, और ये मतलब शिव जी को पाने का वो था कि शिव जी का वरदान लेना है, शिव जी से मिलना है। तो इन्होंने बहुत कठिन तपस्या करी और उनको प्रसन्न भी कर लिया। और फिर शिव जी ने इनको जो भी है अस्त्र शस्त्र वरदान जो भी है वो दिए बहुत सारे। तो उन्हीं के कारण मतलब आज इनकी इतनी मान्यता है और इतने प्रसिद्ध हैं ये। तो बस यही बताना था आपको कि परशुराम जी ने बहुत मतलब संघर्ष किया है उनको पाने के लिए, शिव जी को, उनको प्रसन्न करने के लिए। और उन मतलब शिव जी ने प्रसन्न होकर, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर, परशुराम जी की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनको बहुत सारे अस्त्र शस्त्र और वरदान दिए बहुत सारे। तो उनका जो परशुराम जी का मेन हथियार है वो फरसा बोलते हैं हम उसको, जो एक तरह की कुल्हाड़ी होती है अगर आम भाषा में बात करें। तो परशुराम जी के हाथ में एक तरह की कुल्हाड़ी होती है, जिसको अलग अलग उस पर संस्कृत में अलग बोलते हैं, हिंदी में अलग बोलते हैं, हर उसमें क्या बोलते हैं उसको, हर टोन में, हर जाति बिरादरी में उसको अलग अलग वो नाम दिया गया है। लेकिन नॉर्मली लोग जानते हैं शायद इसको फरसा बोलते हैं, कि फरसा वो होता है परशुराम जी के हाथ में। सो परशुराम जी का यहाँ पे मतलब मान्यता है कि यहाँ पे परशुराम जी अमर हैं। जो ये एक मिथ है या सत्य है मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन ऐसा मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि परशुराम जी अभी भी अमर हैं यहाँ पे। ठीक है। दोस्तों, परशुराम भगवान जी का जो जन्म हुआ था वो सतयुग और त्रेता युग के मध्यकालीन, मतलब आसपास ही माना जाता है। उसी के बीच में इनका जन्म हुआ था। परशुराम जी के पिता का नाम जमदग्नि था और माता जी का नाम रेणुका देवी था। तो कुछ वाद विवाद होने के कारण जमदग्नि जो परशुराम जी के पिताजी थे, उन्होंने अपने पुत्र परशुराम जी को बोला कि आप अपनी माता की गर्दन काट दो। गुस्से में बोला, जिसने भी बोला। तो अब जो हमारे जो परशुराम जी थे वो बहुत आज्ञाकारी थे अपने पिता के, माता पिता दोनों के आज्ञाकारी थे। तो उन्होंने उनकी गर्दन काट दी, जो माता रेणुका थी उनकी गर्दन उन्होंने काट दी। और फिर उसके बाद में जो जमदग्नि थे, जो महर्षि जमदग्नि थे, जो परशुराम जी के पिता थे, उन्होंने उन्होंने बहुत प्रसन्न हुए कि नहीं, मेरा लड़का जो है बहुत आज्ञाकारी है। परशुराम जी के बारे में बता रहे थे कि मेरा लड़का बहुत आज्ञाकारी है। उन्होंने मेरे उस पर एक कहने पे अपनी माता की गर्दन काट दी। तो वो बहुत प्रसन्न हुए कि मेरा बेटा मतलब बहुत आज्ञाकारी है। तो उन्होंने बोला कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्या मांगते हो मेरे से, वरदान मांगो। मैं तो खुश होकर बोले उन्होंने, तो मैं तुमको जो चाहे वो वरदान दे सकता हूँ। तो उन्होंने प्रसन्न होकर परशुराम जी ने बोला कि मेरी माता वापस से मेरे को जीवित चाहिए, ये गर्दन वापस से जहाँ से कटी थी वहीं पे आ जानी चाहिए, मुझे ये आशीर्वाद चाहिए। तो उन्होंने फिर तथास्तु बोल दिया। तो वापस से जो रेणुका माता जी हैं उनका गर्दन वापस जुड़ गया और वो वापस जीवित हो गई। तो जाना पाव का एक्चुअल में मीनिंग यही है कि यहाँ पर माता रेणुका के ऊपर ही इनका नाम पड़ा हुआ है कि एक जान गई और दूसरी जान आई, तो उसको जाना और पाव, मतलब ऐसा ही कुछ रिलेटेड करके इसका नाम दिया गया है, जाना पाव। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बताना था। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट आपको थोड़ी देर में देते हैं। और
आप जाना पाओ में पिकनिक मना सकते हो, खाना भी अपना लाके यहाँ पे बना सकते हो। पूरा यहाँ पे एक तरीके से पिकनिक स्पॉट है, पूरा पहाड़ी इलाका है यहाँ पे। आप मेरे पीछे देख लीजिए, पूरा पहाड़ी इलाका है यहाँ पे। हर जगह एक एक चीज़ मतलब आप जहाँ जाओ वहाँ रुक सकते हो। फ़ोटोशूट के लिए बहुत बढ़िया लोकेशन है, और फैमिली के लिए मतलब छुट्टियों के लिए बहुत अच्छी लोकेशन है। आइए, फैमिली के साथ में आइए। और ये जो लोकेशन है यहाँ पे खासकर बच्चों को ज़रूर लाइए, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो परशुराम जी, इनके बारे में बच्चों को जानकारी बिल्कुल दीजिएगा, क्योंकि ये आजकल के बच्चों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ परशुराम जी का मंदिर है। और यहाँ पे उन्होंने, यहीं से वो गए थे और शिव भगवान जी को उन्होंने बहुत तपस्या कर, कठिन तपस्या करके शिव भगवान जी को मतलब प्रसन्न किया था। परशुराम जी जो हमारे भगवान हैं, उनको क्रोध बहुत आता था, और अपने क्रोध के कारण उस युग के, जो उनका युग था, उस युग के सबसे क्रोधित ब्राह्मण और साधु माने जाते थे, जिन्होंने जो राम भगवान ने धनुष तोड़ा था, वो उन्हीं का ही एक वरदान था। उनको शिव जी ने दिया था अपनी तपस्या से प्रसन्न होकर। उनकी तपस्या जो थी, उन्होंने तपस्या की थी परशुराम जी ने, तो परशुराम जी से तपस्या से ही प्रसन्न होकर शिव जी ने उनको वो धनुष बाण दिया था। तो वही धनुष बाण उन्हें राम भगवान ने तोड़ा था। और आपको पता ही है, फिर आपने रामायण देखी है तो कितना उनको क्रोध आया था। तो वो परशुराम जी उस युग के, अपने जो युग था उनका, उसी युग में उन्होंने आपने देखा ही होगा गुस्सा, कितना खतरनाक गुस्सा था उनका। राम भगवान तक को उन्होंने थोड़ा सा वो कर दिया था, परेशान कर दिया था, है ना। तो यही बताना था आपको। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट में। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय परशुराम, जय जय परशुराम।